अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। ये मन है भगवान का मंदिर, मैल न आने देना। यह मन है भगवान का मंदिर, मैल न आने देना। हीरा जन्म अमोल मिला, इस व्यर्थ गंवाना देना। हीरा जन्म अमोल मिला, इस व्यर्थ गंवाना देना। राम नाम की ज्योति को, राम नाम की ज्योति को जगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन में है अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। मन में है अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति को जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। गीत अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। गीत अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला कर गया सदन फसाई। नीच कर्म को करने वाला कर गया सदन फसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आधे नाव पे आ जाते वो कोई बुलाने वाला। आधे नाव
पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल लगाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल लगाने वाला। है कोई ऐसा हरि का, है कोई ऐसा हरि का मोल लगा कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जैसे रवि है, रवि और रवि। जय गुरु मास। जय गुरु पढ़ो। हम तुम्हारे प्रेम के आधार पर आते हैं। हमको तुम्हारी कोई धन दौलत इज्जत नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्रेम चाहिए। जात पात कुल धर्म न देखा, प्रेम के हाथ बिका था। हमारे गुरु श्री गीता भगवान भी आनंद स्वरूप हैं। हम दोनों एक हैं। हम गीता भगवान के अंदर समा गए। जब तुम अशोक हो जाओगे तभी कर्म सही कर पाओगे। जब तुम्हारा दिमाग चिंता में होगा तो क्या तुम अपने पति घर बाहर की सेवा कर पाओगी? इसलिए अशोक हो जाओ, निरीक्षा हो जाओ। तुम अपने पति से कोई भी इच्छा मत करो, गुरु निरीक्षा वाला बना देता है। निरीक्षा वाली औरत हैवान मर्द को भी देवता बना देती है। हमारी इच्छा ही मर्द को भोग आसक्ति में आसक्त करती है। हम अपने जीवन में व्यवहार में ला चुके हैं, तभी तुमको निडर होकर कह रहे हैं। भगवान की खाली बात नहीं करते। हमारी इच्छा के बिना कोई भी पति भोग नहीं कर सकता। तुम मर्द को खराब कहते हो, पर तुम ही खराब हो। ज्ञान से भोग आसक्ति का नाश हो जाता है। तुम औरतें ही चाहो तो अपने परिवार को बचा सकती हो। तुम ऐसी शक्ति वाली बन जाओगी तो घर घर में सुख आ जाएगा। मूर्ख औरत घर में लड़ाई करा देती है, बेटे का पक्ष लेकर पति से लड़ जाती है। और मर्द मर्द है, पर मर्द मर्द है, वह हमेशा सत्य बात कहता है। बेटे के सुधार के लिए वह हमेशा सत्य बात कहता है, बेटे के सुधार के लिए। पर तुम मुंह में आकर बेटे का पक्ष लेती हो, जिससे बेटे भी बिगड़ जाते हैं और घर भी बिगड़ जाते हैं। तुम खाली भगवान भगवान करो। तुम लोगों में प्यार की कमी है। प्यार ना होने के कारण ही तुम्हारे घर घर में कलह होती है। बोलो, आज से सबसे प्यार से बात करेंगे। जो भी कष्ट या परेशानी हम पर आती है, उसी के योग्य हम होते हैं। दोष भगवान पर लगाते हैं। जो जिस योग में होता है उसको वही मिलता है। जो जिस योग्य होता है उसको वही मिलता है। चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलता। मन को रोकने के लिए कल बल छल चाहिए। जब तक चेतन भगवान नहीं मिलता तब तक मन की तुड़ाई मुड़ाई नहीं होती है। जड़ मूर्ति का भगवान बोलता नहीं। हम या हमारा मन चाहे जैसा चले, वो कुछ नहीं बोलता। चेतन भगवान ही मन को बना सकता है। मली हुई मिट्टी को रौंद कर चेतन कुम्हार ही घड़ा बना सकता है। अतः चेतन गुरु की ही आवश्यकता होती है। चेतन गुरु ही तुम्हारे मन को बनाता है। तुमको कष्ट क्यों मिला? क्योंकि पहले तुमने गुरु की इतनी बात नहीं मानी। जैसे कुम्हार आकर भी बना देता है, जैसे कुम्हार आकर आकार भी बना देता है घड़े का, पीटता भी है, पर अंदर हाथ रखकर उसको टूटने से भी बचाता है। भीतर हाथ सवार के बाहर मारे चोट। गुरु को अपना मन रूपी घड़ा सौंप दो, वह ठोक पीट कर तुम्हारे मन रूपी घड़े को बना देगा। तुम तो गुरु को शरीर रूप में देखते हो। पहले तुम आत्मा का अनुभव करो तो पता चलेगा कि जो तू है वही मैं ही हूँ। मैं हूँ सब में और न कोई, मेरा रूप सब घट पर घट होई।
गुरु के खिंचाव से ही तुम आते हो। राम तीर्थ को गुरु बनाना ही पड़ा। तुमने भगवान को पत्थर माना है, तुम भगवान को कृपालु दयालु मानो, वो तुम पर दया करेंगे। भगवान नवनीत मक्खन जैसा है, उसे तुम पत्थर बोलते। मोहनी मोहन ने ऐसी डाल दी, कर दिया दीवाना उलझन डाल। तुम तो जब परेशान होते हो तभी आते हो, ऐसे कहाँ आते हो? तुम हमेशा आते रहो। एक जगह भगवान मानकर टिक जाओ, यह काम गुरु ही करता है। जब गुरु तुमको निराकार निरंजन में टिकाता है तभी तुमको आराम आता है। गुरु तुमको आत्मा का ज्ञान ठोक ठोक कर देता है, तभी तुमको बोध रूपी बेटा होता है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। गिरधारी प्रीत वाले हृदय में है, तुम तो मंदिर में ढूंढते हो। गिरधारी मंदिर में बैठता है, क्या बात करते हो? मन मंदिर जिंदा है तो गिरधारी बाहरी मंदिर में क्यों बैठेगा? गिरधारी दिल में ही बैठता है। गिरधर निर्मल कोमल हृदय में बैठता है। तुम्हारा मन कठोर बना रहे और बोलो गिरधारी आकर बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मंदिर को खाली करो तो गिरधारी स्वयं आ जाएगा। भगवान प्रकाश स्वरूप है। भगवान प्रकाश स्वरूप है, ऐसे भगवान को तुम मानते नहीं। बिना गुरु के प्रकाश नहीं दिखता। मन तू राम नाम विचार। जब मैं ना होता है तभी भगवान आता है। जब आत्मा का अनुभव होता है तभी ज्ञान पूर्ण होता है। जो भगवान की राह में चलता है उसे डर नहीं होता। जो अपना सर गुरु के चरणों में रख देता है उसको कहीं नहीं जाना पड़ता, ज्ञान अंदर ही हो जाता है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अभी मासी आप ऐसे देख रही हैं जैसे अभी स्क्रीन की तरफ देख रही हैं। अभी जब क्या हुआ कि जब सत्संग में आए थे तो होता नहीं, जैसे कभी कभी होता है कि 8 बजे की टाइमिंग है स्कूल में आने की, तो बच्चे कुछ 8 बजे के पहले आ जाते हैं, सिंसियर बच्चे, और कुछ बच्चे 8:05 8:10 पर आते हैं। तो प्रिंसिपल जैसे गेट पर खड़े रहते हैं, प्रिंसिपल खुद आ जाते हैं। तो बच्चा जैसे आ जाता है 8:10 पर तो देखता है कैसे एंट्री करें, तो टीचर खुद नज़र लगाए हुए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऐसे आप अभी देख रही थी। तो वही मैंने सोचा कि वीडियो कैसे ऑन करें, क्योंकि आप ऐसे नज़रें गड़ाई हुई थी तो हमने कहा कि एकदम से आएंगे तो फिर पता चल जाएगा ना टाइमिंग का। ऐसे इधर उधर थोड़ा सा देखें तो घुस जाए अंदर, लेकिन आप थोड़ा नज़र बनाए हुई थी, ऐसे देख रही। मन में आई बात तो बता दी, ध्यान रखती है सबका मासी आप जैसा। भगवान प्रकाश स्वरूप है, ऐसे भगवान को तुम मानते नहीं। बिना गुरु के प्रकाश नहीं दिखता। मन तू राम नाम विचार। जब मैं ना होता है तभी भगवान आता है। जब आत्मा का अनुभव होता है तभी ज्ञान पूर्ण होता है। जो भगवान की राह में चलता है उसे डर नहीं होता। जो अपना सर गुरु के चरणों में रख देता है उसको कहीं नहीं जाना पड़ता, ज्ञान अंदर ही हो जाता है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तुम परमात्मा की बात करते हो, तुम परमात्मा को जानो, एकाकार का निश्चय करो, तो फिर तुम कहाँ रह गए? बर्फ पानी बन जाता है तो बर्फ का अस्तित्व कहाँ रह जाता है? जीव भाव रूपी सिल को गुरु के ज्ञान द्वारा तोड़ो। मैं ना सोचो प्रभु है, प्रभु को मन मंदिर में रखो। राम कहने का मज़ा जिसकी जुबां पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। एक भगवान को घर में बिठा लो, खजाना भर जाएगा। तुम तो दुनिया की देवी देवता मानते हो तो कुछ नहीं मिलता। एक भगवान को दिल में बिठा लो तो लक्ष्मी भर जाएगी। भगवान को आगे करो, तुम स्वयं पीछे हो जाओ। गुरु की आज्ञा पर चलो खाली। आओ कहें तो आ जाओ, जाओ कहें तो चले जाओ। बस फिर देखना, नेचर काम करेगी। दिशाएं अपने आप तुमको रास्ता देगी। नेचर से मांगना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप देगी। गुरु की एक नज़र, एक आज्ञा भी बड़ी कीमती होती है। एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगति साधु की, कटे कोटि अपराध। सावधानी से कर्म करो। जिस इंद्रिय से हमारे से पाप होता है उसी पर कष्ट आता है। जिस इंद्रिय से हमारे से पाप होता है उसी पर कष्ट आता है। अतः कर्म ऐसा ना करो कि फिर भोगना पड़े, कि फिर भोगने आना पड़े। तुम दूसरों से सेवा की इच्छा रखते हो, पर सोचो तुमने किसकी कितनी सेवा की। तुम आज माँ से बड़ी आशा रखते हो, पर कभी सोचा है कि माँ ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट झेला है।
आज तुम सोचो तुमने उसकी कितनी सेवा की है। आज तुम सोचो जब छोटे थे कितना कष्ट दिया माँ को। आज याद नहीं आएगा, उल्टे उसको कष्ट देते हो। माँ का ऋण तो कभी भी उतारा ही नहीं जा सकता। है क्या क्या जलवा भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारी आंखों में। तुम मार भी सकते हो पल में, क्षण में फिर जियावत हो। कोटि ब्रह्मांड है भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारी आंखों में। परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है, व्यक्ति में कोई शक्ति नहीं है। जब व्यक्ति में परमात्मा आ जाता है तभी ज्ञान निकलता है। परमात्मा हद से परे है। कहते हैं गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। तुम कहते हो गुरु जी तो खेती करते हैं, कर्म करते हैं। शायद लालच है, पर ऐसा ना सोचना। हम भजन अपने बल पर करते हैं तो जीवन का निर्वाह भी कर्म करके, परिश्रम करके करते हैं। दूसरे पर आश्रित रहने वाला सही भजन नहीं करता। किनकी जिन जीव बसावे, ताकि महिमा गाई न जावे। जिसके हृदय में इतना प्रेम होता है उसकी महिमा बोली नहीं जा सकती। अतः भगवान से ही प्रीत लगाओ। जैसे जैसे तुम भगवान को याद करते हो, माया भी अनेकों रूप धर कर आएगी, पर तुम सावधान रहना। माया आते ही भजन ना भूल जाना। माया आए माया जाए ऐसा ना सोचना, बस भगवान को आगे रखना। तुम अपनी ऐसी आदत बना लो कि भगवान के बिना चैन ना आए, तब भगवान ही तुम्हारा माता पिता बंधु सखा हो जाएगा। तुम सर्वत्र भगवान देखोगे तो भगवान पग पग पर तुम्हारा ध्यान रखेगा। कोई तुम्हारे सामने जोश करके आए, तुम शांत रहकर सह जाओ, उसका कर्म उसको मिलेगा। तुमको तो सहने का फल शांति अवश्य मिलेगा। तुम तो हमेशा दूसरों को दोष देते हो। तुम मकान मालिक बनकर किराएदार से बुरा बर्ताव करते हो, ये गलत है। नम्रता का व्यवहार रखो तो कभी कष्ट नहीं होगा। हमको सेवा नम्रता से ही प्रेम आया, सब कुछ मिला। कोई बुरा कहे तो लड़ मत जाओ, और अच्छा कहे तो उसमें फंस मत जाओ। तुम प्रेम करो पर फंसो नहीं। तुम तो प्रेम का पाप ही नहीं जानते। जिस दिन तुम सबसे प्यार से चलोगे, सब तुम्हारे अपने आप हो जाएंगे। कष्ट के समय जो तुमको आराम दे उसका धन्यवाद करो, उसको कभी मत भूलना। भगवान किसी का नहीं है, भगवान न्याय है। जो न्याय से चलता है भगवान उसी का होता है। सबसे प्रेम से चलो। तुम प्रश्न करो, मन का मंथन करो, गीता पढ़ो, फिर जो समझ में ना आए पूछो तो ज्ञान आगे बढ़ेगा। भगवान को जानो, भगवान बहुत गहरा है, समुद्र भी इतना गहरा नहीं है। अकथ कहानी है भगवान की। आज हम इतनी सी जान, रोज़ सुबह शाम ज्ञान बोलते हैं, पर ज्ञान अंदर से खत्म ही नहीं होता। तुम 2.5 अक्षर आत्मा को अभी तक नहीं जानते। तुम जड़ चेतन में भगवान देखने की कोशिश करो, भगवान व्यापक है। तुम जब जड़ चेतन में भगवान देखोगे तो वह हर जगह तुम्हारे साथ रहेगा। तुम तो सब जगह भगवान मानते ही नहीं, तुम भगवान को बार बार मनाओ। बुद्धि सूर्य चंद्र में तेज मेरा ही है, अग्नि में भी मेरा ही रूप है। मैं हूँ प्रकाश स्वरूप, कोई जाने रे। मैं हूँ प्रकाश स्वरूप, प्रेमी तुम निज रूप पहचानो। जीव ईश में भेद ना जानो। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, कोई जाने रे। मैं हूँ शुद्ध स्वरूप, कोई जाने रे। 3 लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। मैं हूँ धर्म स्वरूप, कोई जाने रे। मन को जब तक हम छुट्टा छोड़े रहते हैं तभी तक ना जाने क्या क्या दिखाता रहता है। जब अपने वश में कर लेते हैं तो कुछ नहीं दिखता। बोलते हैं आनंद में विज्ञानी बना दो। जब हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं तो परमात्मा ही जो आनंद स्वरूप है हमारे अंदर आ जाता है, और तब हम आनंद में विज्ञानी बन जाते हैं। जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमको ज्ञान हो जाता है। तुम चिंता करते हो पर सब कर्म का लेन देन है। जब लेन देन पूरा हो जाता है तो कर्म भोग भी समाप्त हो जाता है। जब शादी की जाती है तो वही लड़का वही लड़की मिलते हैं जिनसे लेन देन होता है। इसलिए कहते हैं ना कि शादी में देर हो रही है, लड़की नहीं मिल रही है या लड़का नहीं मिल रहा है। देर होने का कारण है कि जब से लेन देन होता है तभी से संबंध भी होना होता है। कर्म भोग तभी बुरा आता है जब हमको सही ज्ञान नहीं होता। अतः आत्मा का ज्ञान लेना आवश्यक है।
ज्ञान प्रकाश है, जब प्रकाश लेकर चलोगे तभी कर्म सही होगा। हम लोग कहते हैं कि भगवान ने बुरा किया, कष्ट दिया, पर यह तुम्हारा ही कर्म भोग होता है। भगवान कुछ नहीं करता, भगवान अकर्ता है। जैसे हम करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अतः अहंकार त्याग कर कर्म करो। जब तुम बोलोगे कि मैं ना, तो सभी कर्म का भोग तुमको नहीं लगेगा। बोलो मैं कुछ नहीं करता, जो प्रभु कराता है वही होता है। पर ऐसा सोचकर बुरा कर्म मत करो, अच्छा कर्म करो, तो तुमको कभी कष्ट नहीं होगा। प्रश्न, बेखुदी में कैसे रहा जा सकता है? गुरुजी, उठते बैठते सोते जागते कर्म करते हुए भी बेखुदी में तभी रहा जा सकता है जब भगवान की हस्ती को प्रमुख स्थान दिया जाएगा। करन करावन आपहे आप, मानुष के कुछ नाही हाथ। मानुष की टेक वृथा जा, अतः भगवान भगवान करो। एक बार गरुण को शंका आ गई कि भगवान होते हुए भी इन्होंने अपना बंधन नहीं काट पाए। जब भगवान को सर्प ने बांध लिया था, उन्हें तो सांपों को ऐसे ही हटा देना चाहिए था, हमारी क्या ज़रूरत पड़ी। इतना सोचते ही गरुण की भगवान से जुदाई हो गई। जो भगवान रोज़ गरुण पर बैठते थे, बैठना छोड़ दिया। तब गरुण दुखी होने लगे, तो किसी ने उन्हें काकभुसुंडी के पास जाने का समाधान बताया। जब गरुण काकभुसुंडी के पास पहुंचने लगे, तो पहले से ही उनका विचार निर्मल होने लगा, क्योंकि जहाँ संत होते हैं वहाँ से बहुत दूर तक के स्थान पर उनका प्रभाव होता है। अब मासी जैसे ये बात है कि जहाँ पर संत ने तपस्या करी है वहाँ उसका प्रभाव होता है। ये मासी जैसे हम बहुत बार, बिट्टू भैया ने बहुत अच्छी बात कही थी, जैसे समाधि है, समाधि हालांकि ज्ञान तो ये है कि हर जगह हमें वैसा ही तत्व को प्रकट करना है, उतनी ही जो के त्यों भरपूर में प्रकट करना है अपने आसपास, हमें कहीं जाना ना पड़े। लेकिन बिट्टू भैया ने कहा था कि जैसे ऐसी जगह पर भी, जैसे हाँ संत ने तपस्या करी है, वो भी बहुत ज़्यादा शक्ति का केंद्र होता है, जिसका अनुभव भी मासी हम लोग अभी शेयर कर रहे थे जब हम लोग 1 तारीख को गए थे, कि कैसे इतनी ठंडक थी समाधि पर आसपास, लेकिन हमको उस कमरों में ठंडक का अनुभव नहीं हुआ। रात भर बिना कंबल के हम लोग सोए थे। तो जब ये बार बार बात चलती है तो उसको मानना पड़ता है मासी, मानेंगे तभी इसका अनुभव करेंगे। ये मासी हमको अभी कैसे अनुभव हुआ कि बार बार आप लोग कहते हैं कैसरबाग कैसरबाग कैसरबाग, है ना मासी, कि गुरुजी कैसरबाग में थे, कैसरबाग हम गाड़ी चलाकर कैसरबाग गए, कैसरबाग में कोई घर था लाल बाग में, मतलब कैसरबाग कैसरबाग कहा जाता है। यानी मासी कहा जाए तो जैसे बख्शी का तालाब है, वैसे कैसरबाग भी एक मतलब एक ताकतवर जगह है, जैसे हम कह सकते हैं, है ना, जहाँ पर गुरुजी ने तपस्या करी है, जहाँ पूरा अपना जीवन खपाया। तो उस एरिया में तो मासी ज़रूर शक्ति, जैसे बताया काकभुसुंडी के पास जा रहे तो पहले से आराम आना शुरू हो गया। तो आज मासी हम हैं, हम तो उस ज़माने में नहीं थे, और आज अगर कहा जा रहा है, जहाँ पर हम बैठे हैं कहा जा रहा है बार बार कि कैसरबाग कैसरबाग, तो गुरु हमको कैसरबाग में तो बुलाएगा मासी, मतलब हमें उसका अनुभव होना चाहिए ना मासी। तो यही मासी कृपा ही हम देखते हैं कि पहले जब मैं आया था लखनऊ, मेरी पोस्टिंग कहीं दूर थी, लखनऊ के किसी दूसरे कोने पर थी, कोई दिक्कत नहीं थी मासी, अच्छे तरीके से सब सत्संग हो रहा था। लेकिन जैसे ही 2 साल कंप्लीट हुआ, मेरा ट्रांसफ़र हुआ और कैसरबाग ही हो गया। मतलब ये जो कहा जाता है ना, कैसरबाग शक्तिपीठ है जहाँ पर पूरा गुरुजी ने तपस्या करी है। और अभी भी कुछ दिन पहले एक रिकॉर्डिंग सुन रहे थे बहन जी आंटी की, वो ये कह रहे थे कैसरबाग में जैसे ग्लोब पार्क है, वहाँ गुरुजी को मालिश कर रहे थे। अभी किसी ने कोई अपलोड करा था, मैं देख रहा था यूट्यूब पर। तो देखिए ग्लोब पार्क मेरे ऑफिस के सामने है। मतलब ये जो बातें बोली जा रही हैं, ये इशारा है, मतलब कि जो बात हम नहीं मानते ना, मतलब बार बार हम ज्ञान को ऐसे उठाते हैं कि गुरु हर जगह है, हम इस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जो शक्ति पीठ कहे गए हैं, जहाँ पर शक्ति के केंद्र कहे गए हैं, वहाँ पर भी मानो, क्योंकि वहाँ मतलब है ही, वहाँ तो जैसे नहीं, वहाँ पर खोदोगे तो वहाँ पर कुआं है, मतलब ये जैसे एक बात सिद्ध बात है। तो गुरु ने जैसे दिखाया कि तुम इसीलिए यहाँ पर आए हो क्योंकि ये ऐसी जगह है और इसी के आसपास रह रहे हो, इसीलिए वाइब्रेशन इतना अच्छा है कि तुम इस तरफ आगे बढ़ पा रहे हो कि सब में भगवान देखना या घट घट में भगवान देखना, हर किसी में ये जो इस तरफ बढ़ोगे तो इसके लिए भी कुछ शक्ति चाहिए। ऐसे नहीं कि उठोगे सब में भगवान देखने लगोगे, उसके लिए भी हर सेकंड का मोटिवेशन चाहिए, हर सेकंड का सत्संग चाहिए। तो वो सत्संग ऐसी किरणों में मिलेगा तुम्हें, इसलिए तुम 24 घंटे उस जगह पर बैठो। जैसे नहीं किसी गुरु के घर में जन्म ले लेता है कोई, जैसे हम बताते हैं कि श्रीमान घर में जन्म लेता है, हर सेकंड सत्संग चलता है, तो हम तो ऐसे है नहीं। तो हमें ऐसे इन्वायरमेंट में गुरु रखता है बाय डिफ़ॉल्ट प्रकृति की तरफ से।
ये जब मासी हमने सुना और अपने जीवन में देखा, तब हमें लगा कि गुरु ने खुद हमको कैसराबाग में बैठाया है। दिन के 12 घंटे हम कैसराबाग में रहते हैं, और वही काकभूषुंडी की बात निकली तो लगा कि अगर कुछ पॉजिटिविटी में हम फील करते हैं अपने आप को कि हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं या फिर भगवान देख पा रहे हैं, तो ये कृपा ये है कि मैं शक्तिपीठ में बैठा हुआ हूँ। रोज़ जैसे पुजारी की तरह वहाँ रोज़ जाता हूँ, चाहे पूजा ना करता हूँ, लेकिन सत्य का संग हो जाता है इसी बहाने मासी। ये अभी अनुभव हुआ मासी। जय सतगुरु। सही बात भाई, ऐसे ही भैया देखते रहो, शक्ति पहले अपने अंदर अर्जित करते रहो। हमारे सब जगह होती है, हर जगह हवा है, लेकिन भरवाने के लिए एक जगह पे जाते हैं ना जहाँ एक जगह पे होती है गाड़ी में भरवानी है, सब जगह हवा है, ऐसे तो हो जाती करता ही करती है शक्ति। बिल्कुल सही बात है, तो सबकी जगह होती है। एक बार लोग एक पेड़ के नीचे मानते हैं, पेड़ के नीचे बना देते हैं, कितना उसी को पूछते हैं तपस्या करिए, उसी किसी ने वही जगह आपका कुछ कर जाती है। एक बार ऐसे मासी रामायण भी देख रहे थे, उसमें शबरी ने भी ऐसा ही कुछ बताया था। मतलब जो उनके मतंग ऋषि थे, जब राम जी वहाँ पर आए थे तो उन्होंने दिखाया था कि पेड़ नीचे मेरे गुरुजी ने यहाँ तपस्या करी थी। ऐसे शक्ति पुंज की तरह दिखाया था, प्रकाश स्वरूप के रूप में दिखाया था कि देखिए यहाँ पर थे, यहाँ पर शेर और कैसे बकरी और शेर और जैसे बाकी जो होते हैं शाकाहारी कैसे साथ साथ पानी पीते हैं, यहाँ पर कितनी शांति है। तो ऐसे दिखा, तो सच में बातें सच है मासी, और इसका अनुभव होता है। लेकिन जैसे नहीं कभी जैसे कभी मान नहीं पाते, लेकिन मानना पड़ेगा इसको, और मानेंगे तभी जानेंगे कि उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, उसी की वजह से, पॉजिटिविटी की वजह से ही हम कुछ अच्छा कर पाते हैं मासी। इन्वायरमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है मासी, और उस इन्वायरमेंट में गुरु ही रखेगा। ये हमारे बस की बात नहीं कि हम सोचेंगे एक शक्तिपीठ पर पहाड़ चढ़ के पहुँच जाएँ, करेंगे वो कर्ता भाव में पहुँचेंगे, और वही फल पाने की इच्छा होगी कि वहाँ जाकर मिलता है, इसलिए हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और चढ़ाई चढ़ी अब तो मिलना ही चाहिए। तो ये सीधा कर्ता भाव है मासी, और यहाँ बड़े बाय डिफ़ॉल्ट गुरुजी उस स्थान पर रखकर अपने आप ही वो उसका अनुभव दे देते हैं, और वो लक्षणों में दिखता है मासी, हम उसको अनुभव कर पाते हैं। अभी नहीं बोल पा रहे हैं, उसको कोई बोलने लायक चीज़ नहीं है वो, लेकिन उसको अनुभव गम में है मासी कि कितना आनंद में जो रह पाते हैं हर सेकंड, वो उसी वजह से होता है कि शक्तिपीठ में ही बैठे हुए हैं मासी। जय सतगुरु। संत की महिमा वेद बखानी, श्रद्धावान लभते ज्ञान। जब श्रद्धा आती है तो ग्रंथ बना डालता है। जब और मासी एक बात और बताते हैं, आज की बात बताते हैं। जैसे अब हरिद्वार है, जैसे शक्तिपीठ है, जैसे बात हो रही है, तो हरिद्वार में क्या होता है, गंगा के किनारे लोग जाते हैं तो जैसे कपड़े उतार कर नहाने भी लगते हैं, है ना। ऐसे गंगा के नदी के में लोग नहाते हैं ना मासी। अभी मासी आज का आपको अनुभव बताएं, और ये सच्ची बात बताएं, इसको आप ऐसे ही लीजिए कि हम शक्तिपीठ में बैठे हुए हैं हमारा ऑफिस। लेकिन कल मेरा ऑफिस था मासी रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक का, और 8 बजे सत्संग में जाना था बहन जी आंटी के यहाँ। आप ही का सत्संग पहले करना था, फिर बहन जी आंटी का होता था 10 बजे से। तो अब यह है कि ना मासी रात भर के सोए हुए थे, तो थकावट तो रहती है और नहाना भी है, तो अब घर आने का कोई टाइम ही नहीं है। अब घर आकर कोई 8 बजे तक का ऑफिस से घर आएंगे, नहाएंगे, फिर कैसे वहाँ पहुँचेंगे, तो असंभव है। तो ये था कि ऑफिस में नहा लिया जाए। तो ऑफिस में क्या है मासी, जो गार्ड होते हैं ना, गार्ड होते हैं या इंजन ऑपरेटर होते हैं, तो हमने उनसे पूछा भी कहाँ नहाते हो तुम, तो कह रहे वैसे छत पर नहा लेते हैं, मतलब छत में खुले में नहा लेते हैं, है ना। मेरा उनके पास एक बाल्टी और एक मग है, उसी को रखते हैं, नहा लेते हैं। तो हमने कहा यार थोड़ा सा कर दो यार, हमको नहाना है ऐसा कुछ। तो गया उसने, मतलब बाल्टी मान दी मेरे लिए। हम कहा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, बस हमको जगह दिखा दो कैसे क्या करते हो। तो गुरुजी कहते थे मासी कि, दूसरी बात कह रहे हैं, गुरुजी ये कहते थे कि आकाश तत्व लो, खुले में नहाओ। हम लोग जैसे नहीं बंद कमरों में नहाते हैं, बाथरूम में नहाते हैं, जिसमें मठ आकाश होता है। गुरुजी कहते हैं मठ आकाश में ना नहाओ, जैसे नहीं ओपन में नहाओ, ओपन आकाश में, उससे आकाश तत्व मिलता है। और बहन जी आंटी भी आज ये रोज़ कह रही, हर बार सत्संग में जा रहे हैं कि सुबह जल्दी उठो, सूरज को उगता हुआ देखो। अब चूँकि मासी सुबह उठे तो सूरज उगता हुआ भी देख रहे हैं, ऊपर आकाश तत्व भी है, और मासी खुले में हमने नहाया। अब देखिए ऑफिस में है, बड़ा ऑकवर्ड बात है, कोई सुनेगा तो कहेगा तुमने नहाया तो ऑफिस में नहा लिया। तो मासी, और उसके बगल में ग्लोब पार्क है, जो बाद में कह रहा हूँ, गुरुजी ने वहाँ मालिश करवाई है अपनी। तो यही तो है, ये पूरा क्या है, ये शक्तिपीठ है, पूरा ये पूरा एरिया है।
जहाँ गुरुजी ने वहाँ तपस्या करी और किनारे नदी बह रही है, लोग नहा रहे हैं, ऐसे तो होता है यहाँ से नहाए और गुरुजी के लिए फूल लेकर पहुँच गया वहाँ पर, कोई मालिश लेकर पहुँच गया, कोई फल लेकर जंगल से लेकर पहुँच गया, ऐसे तो होता है मासी। जहाँ तपस्या हम लोग करते हैं तो हम वहाँ नहा भी रहे तो क्या दिक्कत है, हम क्यों जाएँ दूर क्षेत्र में, शहर में जाकर नहाएं। हाँ, तो वहाँ जाकर रात दिन में नहाया मासी, बहुत आनंद आता है। जैसे ये चीज़ ऐसी है कि अभी पढ़ रहे हैं तो खुल रही है जैसे, तो कोई देह भाव नहीं है मासी। एक ऑफिसर छत पर नहा रहा है, कोई अगर फ़ोटो खींच ले और कोई कंप्लेन कर दे कि बताओ ये ऐसे हो गए, हम क्या बोलेंगे मासी। लेकिन हमारी ज़रूरत है, हमारे सत्संग में पहुंचना है, हमें पूरा एनर्जेटिक होकर वहाँ बैठना है, हमें ताकत चाहिए, हमें बिल्कुल फ्रेश होना है। हमने नहा लिया और नहा लिया तो अब देख रहे हैं मासी इस किताब को पढ़कर कि वो आप शक्तिपीठ में बैठे हो, वहाँ ऐसे ही नहाया जाता है, किसी को देह भाव नहीं, सब अपना खोल खाल कर नहा लिए, कपड़े पहन लिए, फिर अपना पहुँच गया दर्शन के लिए। कौन वहाँ बाथरूम ढूंढता है मासी, ऐसा है मासी। बहुत अच्छा लगा भैया, आज ही की बात है मासी। जय सतगुरु। श्रद्धा, हाँ बोलिए बोलिए मासी। जीने के लिए कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सच में जीवन के लिए तो यही सब चाहिए। वो सब जो है ना जड़ता का प्रतीक है, जो हम लोगों के पास सब है वो सब जड़ता का प्रतीक है। जीवन तो जीवन जीने के लिए, चैतन्य उसके लिए यही सब चाहिए और इसी का आनंद है, बड़ा आनंद है। ऐसे ही वातावरण रहो, ऐसे ही मगन हो, जैसी जरूरत सामने हो वैसे सो जाओ, जैसी जरूरत सामने खा लो, जैसा जरूरत का नहा लो। क्या देखें कि किधर कौन है। के साथ जाते थे तो रास्ते में सब होता था, रास्ते में गुरु जी नहाना धोना भी करवा देते थे। अब लगेगा ऐसा कि जैसे अब रास्ते में कहाँ करें, जो शर्म वाले होते पीछे जाए, लेकिन गुरु जी तो ऐसे ही करवाते थे रास्ते में, जहाँ हुआ अरे दो लोग लेके ना चादर खड़े हो गए, नहा ले। हम लोग का ये हम लोग वही गुरु जी की काम में या कहीं भी अपने उसमें गए तो रास्ते में ही सारी मस्ती करेंगे। पिकनिक स्पेशल नहीं, पिकनिक काम के दौरान ही हो जाए सारा। और वही लकड़ी की डंडी निकाली, उसी से कलछी बना के और उसको पत्ता लगा के तुम केले कटोरी बना के दाल निकाल रहे हो। सब रियल पिकनिक वहाँ बनी में एक ये नेचुरल पिकनिक होती बनी में। यही तो हुआ था, गुरु जी ने बाल झाड़ने से नहा गया है तो बाल झाड़ने तो तौलिया एक तौलिया लपेटे थे, अब एक तौलिया तो हमने तौलिया जल्दी से जैसी चलता है, मतलब जैसे हम लोग की आदत, तो जल्दी से तौलिया ला के दूसरी दी कि उससे बाल झाड़ेंगे, इससे थोड़ी लगा ये रह दे ये रह दे। और उन्होंने ली, तब तक कोई और भक्त का ध्यान नहीं हुआ तो उसने जो है डंडी ला के दे दी, उसे मालूम था, उसने गुरु ने बाल झाड़े, अरे वाह कला आ गई, बाल ऐसे झाड़े डंडी से करते, डंडी से झाड़ दो। जैसा देश वैसा वेश। और वैसे वो जो चाइनीज स्टिक होती है उससे खाना भी जानते थे वो, और तुम चले जाते थे रेस्टोरेंट में तो चाइनीज स्टिक से खाते थे वो, जो हम लोग भी नहीं जल्दी पकड़ के खा पाते, उससे गुरु जी आराम से खाते थे। ऐसा था हिसाब किताब, जैसा देश वैसा वेश रखने रहते थे, बड़ा मजा, कभी तो बड़ा आनंद आता था उनके साथ जीवन लगता था, जीवन मतलब जीवन सहजता में है ना। अब ये नहीं कि अब परेशान हो रहे हैं, हमें जाना है, अपना काम निकालना है, नहा लिए आराम से निश्चिंत है, कितना आराम। एक तो वही तो आराम मिल रहा है, इसको चारों तरफ करो, नहाओ धो फिर आओ, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया। यही है ना, बोले सतगुरु के साए में रहकर ज्ञान लिया है तो उसका प्रभाव ये है, सत्य का साथ किया, ये उसी प्रभाव का नतीजा है और कुछ नहीं है। ये कायम रहे, बस यही आशीर्वाद, यही हम सबकी प्रार्थना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब श्रद्धा आती है तो ग्रंथ बना डालता है, जब अश्रद्धा आती है तो कुछ नहीं कर पाता। भगवान की महिमा भगवान की कृपा से बिना गाई नहीं जा सकती। भगवान की महिमा भगवान की कृपा के बिना गाई नहीं जा सकती। जब हम छोटे थे तो हमारी माँ कहती थी कि भगवान की महिमा 1000 मुख वाले शेषनाग भी नहीं गा सकते।
आज हमको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है कि वह सच कहती थी। देखो आज कितना ज्ञान बोलते हैं, महिमा गाते हैं, पर महिमा खत्म ही नहीं होती। मासी महिमा ऐसी होती है ना, जैसे यही कह रहे हैं कि कितनी बार बोली जाए, जैसे शर्म आती है मासी। हम सच बता रहे हैं, हमें बड़ा शर्म आती है कि यही चीज़ बार बार कैसे बोलें, लेकिन वो देते देते नहीं थक रहा है, और हम बोलते बोलते जैसे वो लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है। जैसे अभी आप बैठी हैं तो क्या यार रोज़ वही बोलते हो, कुछ नया बोलो। अब वो हो रहा है तो क्या करें। ये जो गुरुजी ने एक लाइनर बोला है, वन लाइनर गुरुजी ने बोला है, आज का खाने को मिल रहा है, आज का ये मिल रहा है, आज का मिल रहा है, बस इतना सोचो। अपना जो दृष्टि में जा रहा हो वो सब अच्छा है, सब अच्छा है। कल की व्यवस्था मैं करूँगा, मैं बैठा हूँ, मैं जिंदा हूँ, जैसे ये गुरुजी ने बोला। इतना हम धैर्य नहीं रख पाते मासी। तो अगर इसी वचन पर चलें, केवल इसी वचन को बस पकड़ लें, तो दिखता है कि आज की व्यवस्था कितनी अच्छी तरीके से करी, और कल की देखो व्यवस्था करी, कल भी देखेंगे। कल जाओगे तो कल की व्यवस्था हो जाएगी, परसों जाओगे परसों की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा मासी रोज़ दिख रहा है जैसे। अब इसको बोलते बोलते जैसे नहीं, ऐसे आंसू आने लगते हैं कि देखो अब कितना बोलें, कितना बोले मासी। अभी कल सत्संग में बैठे थे मासी, हमारे विचार में यही चल रहा था कि बहन जी आंटी का सत्संग में कैसे जाएंगे, यही कल का विचार था मासी। बस पिछले हफ्ते की व्यवस्था करी तो उसके पहले की व्यवस्था करी थी, सब मैं आपको बता चुका हूँ कि नाइट ड्यूटी कैसे लग जाती है। अब कल रात में मेरी नाइट ड्यूटी नहीं थी मासी, ये मेरी ड्यूटी कुछ और थी कि जिससे मैं बहन जी आंटी का नहीं जा पाता, ऐसा कुछ हो जाता। कोई दिक्कत ना होती, मन बना लेते, ठीक है अच्छा ज्ञान मिल रहा है, ना जाते ना जाते। लेकिन गुरु कितना जैसे वो है कि ये जो बोला मैंने लाइन कि आज की व्यवस्था करी, कल की व्यवस्था वो करेगा, वो खड़ा हुआ है। कल सत्संग खत्म हुआ, मेरे पास मैसेज आ गया, कल मेरी दोपहर की ड्यूटी थी 2 बजे की, कहा कि आप 2 बजे मत आइएगा, आप रात में सीधे आइएगा, सीधे रात में आइएगा और सुबह जाइएगा। तो लिए फिर वो कर दिया। मेरी ड्यूटी नहीं थी मासी, बिल्कुल सत्य बात है ऐसी। हमने फिर कंफर्म किया, कह रहे नहीं आप अब दोपहर मत आइए, रात में आइए। और कल मासी बहुत थके भी हुए थे, तो गुरु ने आराम भी दिया कि सो जाओ दिन भर, और सीधे रात में जाना, वहाँ भी सो जाना, और फिर सोकर सीधे वहाँ पहुँच जाना। घर से मासी सुबह उठकर जाओ, ख्याति को छोड़ो, फिर पहुँचो। और ऑफिस के बगल में ही बहन जी आंटी का घर एक तरीके से, और वहीं पर नहला धुला भी दिया। मुझे जो भी दिक्कतें आपको लग रही हैं, अब दिक्कत बोलो क्या है, मतलब नहाने की दिक्कत है, नहा लो, यहाँ नहा लो, अरे जैसे अभी बता दिया आपको। तो सब चीज़ें वो कर रहा है मासी, केवल उसके इशारे पर चलते रहो कि वही कर रहा है, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं मासी। और धीरज की जरूरत है, देखते रहने की जरूरत है, चाहिए। और बार बार महिमा बोल नहीं पाते मासी, कैसे बोल लें बार बार, क्योंकि हर सेकंड वो मासी कर रहा है। वही ना, पूरी महिमा कर नहीं पाते। हाँ कर नहीं पाते। हम लोग यही है कि अभी अंजू वहाँ पे थी, उसको लग रहा था उसका हस्बैंड के भी तकलीफ और उसको भी तकलीफ, और फोन उसने किया, उसने यही कहा कि खुदी हम आ भी नहीं पा रहे हैं तुम्हारे पास, तुम यहाँ पे आ गई हो तो भी हम नहीं आ पा रहे, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है ये। तो हमने पता नहीं क्या है, कैसी है, मेरे में कमी है। मैंने कहा नहीं कमी नहीं है, बस निश्चय करो, साधन तो वो तैयार करेंगे, तो निश्चय करो तो राह वो बनाएगा। तुम्हारा निश्चय हालत देख के कमजोर होता है हमारा, तुम्हारा बस उसी बात से उसको प्रेरणा कहीं से मिल गई, और उसने सोचा अच्छा आते हैं। उतनी देर में उसके हस्बैंड भी बोले अब मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ। उसकी खुद की जो तबीयत खराब थी तो उसमें तो वो चलो चली आई आराम से कि देखा जाएगा। लेकिन जो है ना, हस्बैंड ने अपने आप ही बोल दिया तुम चली जाओ, तुम तो मिल ही आओगे दीदी से, अब बताओ। तो साधन बन गया। तो कहते हैं एक दूसरे के साथ से हम लोग जाग सकते, सत्संग से, एक दूसरे के साथ से तो जागृति हो जाती है, अन्यथा हम जड़ता में फिर चले जाते हैं। तो जड़ता से ही तो हटे रहना है, और जड़ता से हटे रहने का यही सबब है, यही तरीका है कि दिखता है भगवान की चारों तरफ आज मैं जियो, देखो कैसी महिमा है, नहा भी लिए, सत्संग भी करे, सिर्फ एक लगन है, एक धुन है गुरु के वचन की, धीरज है, उसमें सब काम भगवान कर रहा है अपने। हमको तुमको कुछ करना ही नहीं है, कोई तो कह रहा है तुम्हें तो मगन होके उसका आनंद लेना है, उसको देख देख के। देखो आज कितना ज्ञान बोलते हैं, महिमा गाते हैं, पर महिमा खत्म ही नहीं होती। भगवान व्यापक है, कण कण में, जड़ चेतन में, तुझ में, मुझ में, खड्ग खम में, सर्वत्र है। तुम जहाँ भगवान की भावना करते हो वहीं भगवान आ जाता है। चित्त में राम डालो तो चित्त में आ जाता है, वस्तु में डालो तो वस्तु में आ जाता है। पर तुम भगवान को उतना महत्व नहीं देते। भगवान का सदा शुक्राना मनाओ, क्या क्या दिया है भगवान ने सोचो तो दिल भर जाएगा। शुक्र कर शुक्र कर शुक्र कर शुक्र में गुजार, न कर तू शिकायत, न कर तू पुकार। तुम सब जगह भगवान देखो और विवेक से काम करो। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे करो।
इसी प्रसंग में एक कहानी है। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि जहाँ तहाँ भगवान है ऐसा सोचो तो तुम सदा आनंद में रहोगे। एक बार एक महावत पागल हाथी की सूचना देते हुए जा रहा था कि हट जाओ रास्ते से, पागल हाथी आ रहा है। इतने पर भी वह शिष्य उसी प्रकार साधारण रूप से चलता रहा। इतने में पागल हाथी ने उसको घायल कर दिया। जब गुरु ने इसकी इस दशा का कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया कि गुरुजी, आप ही ने तो कहा था कि जहाँ तहाँ भगवान देखो, अतः मैंने उस पागल हाथी में भगवान की भावना की। इस पर गुरु ने कहा कि अरे यह तो सच है, पर जो उस पागल हाथी के आगमन की सूचना देकर हटने की चेतावनी दे रहा था उसमें भी तो भगवान था। वह बात तुमने क्यों नहीं सोची? तब उसको अपनी मूर्खता का ज्ञान हुआ। कहानी का तात्पर्य यही है कि भगवान तो जहाँ तहाँ सर्वत्र है, पर फिर भी विवेक से काम लेना पड़ता है। भगवान तो मस्तक की रेखा भी मिटा सकता है, पर काम तो सही करो। जैसे बच्चे के लिए माँ सोचती है, वैसे ही गुरु अपने शिष्य का ध्यान रखता है। भगवान न्याय का साथ देते हैं, इसलिए भगवान को न्यायकारी कहते हैं। कृष्ण ने अर्जुन का साथ तभी दिया क्योंकि वह न्याय पर था। कितने लोग कहते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया, कितने लोग कहते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया, दुर्योधन का विपक्ष किया, पर तुम सोचो तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि दुर्योधन दुर्बुद्धि था, उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। अतः तुम भी सदा न्याय पर चलो। घर में भगवान का एक भक्त होता है तो उसका पूरा परिवार भजन में लग जाता है। प्रभु की भक्ति जिसमें होती है वह बहुत अच्छा होता है। जो हृदय से खुश रहता है उसकी जवानी लौट आती है। इतनी चिंता की क्या हुआ, बुढ़ापा समय से पहले झलकने लगा। अब चिंता छोड़ो। एक स्त्री जिसके औलाद नहीं है, गुरुजी उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब चिंता छोड़ो। आपने किसी का कर्जा नहीं लिया, जो कर्जा वसूल करने कौन आएगा? आपने किसी का कर्जा नहीं लिया तो कर्जा वसूल करने कौन आएगा? आप अपने को सुखी मानिए। औलाद किसी को सुख नहीं देती। अगर पहले अच्छी होगी तो शादी के बाद खराब हो जाएगी। अतः औलाद वालों से पूछिए तो वे अपने 1000 दुख आपको बताएंगे। संसार में कोई भी सुखी नहीं है। दुख और सुख से उपराम कराने के लिए गुरु परिश्रम करता है। लोग पंडित भगवान की बात करते हैं, कथा करते हैं, पर दुख में सम स्थित नहीं रह पाते। कर्म बुरा नहीं होता, उसका चिंतन बुरा होता है। संतों का संग मस्तक की रेखा बदल देता है। हाँ, दिल से जब हरिनाम का व्यापार करते हैं तभी होता है। 4 पदार्थ जो कोई मांगे, साधु जना की संगत लागे। चारों पदार्थ हों पर उसका चिंतन ना हो, तभी पदार्थ स्थायी रहते हैं। भगवान का भजन करने से ही यह सब हो सकता है। शरीर तो झूठा है ही, अतः जो आए भोगो, पर भगवान में रहो। काया माया बादल छाया, मूरख मन काहे भरमाया। जगत की जो भी लीला हो रही है खेल समझकर देखो, क्योंकि यह झूठा ही है, मृग तृष्णा का जल है। जगत में जिन्होंने भी आज महल दुमहले बना डाले, बुढ़ापे में उनका कोई साथ नहीं देता। अतः बुढ़ापा आने से पहले ही भजन कर लो। जगत के चिंतन से ही भजन समाप्त हो जाता है। अतः जगत की चिंता छोड़ो। जब दिल का लगाव प्रभु से होता है वही हमारा प्रसाद खा पाता है। प्रसाद प्रेम से खाना चाहिए। प्रसाद बड़े भाग्य से मिलता है। फिर गुरु स्वयं बनाकर दे, ये बहुत बड़ी बात है। परंतु मन ऐसा है कि प्रसाद भी प्रेम से नहीं खाता। जगन्नाथ के मंदिर में भात कैसे खाते हैं, जबकि वहाँ हर जाति के लोग साथ बैठकर खाते हैं। अहंकार कई तरह के होते हैं। विद्या का अहंकार, जाति का अहंकार, धर्म का अहंकार, रूप का अहंकार। अहंकार बहुत परेशान करता है। कितना भी प्रयत्न करो, बिना ज्ञान और गुरु के अहंकार कम नहीं होता। अतः अहंकार का नाश करने के लिए गुरु और ज्ञान की शरण में आना आवश्यक है। गुरु ना मारे तो अहंकार का भूत मर ही नहीं सकता। गुरु ही भूत को ताड़ता मारता है। सब विकार चले भी जाएंगे पर अहंकार जल्दी नहीं जाता। गुरु के साथ इतनी रगड़ करनी पड़ती है, तब कहीं सूक्ष्म अहंकार की मैं देह हूँ ये कम हो पाता है। तुम पैर मत छुओ। तुम्हारी पुरानी आदत है संतों के पैर छूने की, पैर धोकर पीने की। पर पैर छूने और धोकर पीने से क्या फ़ायदा जब तुम्हारा मन वैसा का वैसा ही रहा। तुम हमारे वचन को छुओ। चरण साधु के धो-धो पी। चरण साधु के धो-धो पी के बदले वचन साधु के धो-धो पीना चाहिए। अतः साधु के वचन पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा।
गुरु के ज्ञान को मन से सुनोगे तो तुम्हारा मन सुधर जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञान री ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान, जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। अतः तुम गुरु को दिल से मानो, अंदर से प्रणाम करो, अंदर से पैर छुओ। ऊपर से पैर छुओगे तो आज मन की हुई तो कल छुओगे, कल मन की नहीं होएगी तो छोड़कर चले जाओगे। आज हमारा पैर छूते हो, कल दूसरों का छुओगे। कण कण में भगवान है, ऐसा निश्चय करो। यह निश्चय चाहे आज करो, चाहे बहुत बरस बाद करो, करना अवश्य पड़ेगा। अतः जल्दी ही निश्चय कर लो तो अच्छा है। जैसे बिजली की फिटिंग है, पर जब तक मेन पावर से तार नहीं जुड़ता तब तक रोशनी नहीं होगी। उसी तरह चित्त तो है, पर जब तक चित्त का तार भगवान से जुड़ा नहीं होगा तब तक ज्ञान रूपी उजाला नहीं होगा। मन ही माया है, माया को छोड़ भी सकें, पकड़ भी सकें तो माया अच्छी है। पर हम माया को पकड़ लेते हैं और भगवान को छोड़ देते हैं। मन कहता है कि मैंने बहुत किया, पर ऐसा ना सोचो तो अच्छा है। किया हुआ करके छोड़ दे तो खाली नहीं जाता, किया हुआ मिलता अवश्य है। आज घर के लिए करते हुए हजारों खर्च करते हो, पर उसको नहीं गिनते। भगवान के लिए ज़रा सा खर्च करोगे तो खिटखिट करोगे। देखो श्रवण कुमार ने कितना किया, कर्म करके छोड़ दिया, तो आज उसका नाम है। उसने इसका हिसाब नहीं किया कि कितना कर रहा हूँ, क्या मिलेगा। वह तो बस निष्काम सेवा करता रहा। देखो रवि ने सेवा की, आज कैसे ठाठ से है। इसने दिल से सेवा की तो आज उसको दूसरों से सेवा मिल रही है। भगवान कैसी मजदूरी देता है, इंसान क्या मजदूरी दे सकता है। भगवान के सामने दीनता से आओ और दीनता से बैठो। तुम तो आंख बंद करने को ध्यान समझते हो, पर हर समय ध्यान होता है। मेरा हर समय ध्यान होता है, इसीलिए तो हम तुमको पैर छूने से मना करते हैं। तुम भगवान के भक्त बनो, प्रेमी बनो, तब हम तुमको खुद ही छू लेंगे। पर पहले तुम मेरे पैर मत छूओ। तुम्हारे पैर छूने से मुझे कष्ट होता है, मेरा ध्यान भंग हो जाता है। घर को ठीक से चलाने के लिए स्त्री को धीरज वाला होना चाहिए। स्त्री ही माँ होती है, औरत ही पति की साथी होती है। अतः औरत को बहुत धीरज रखना चाहिए। कोई भी घरेलू झगड़े सब मर्द को नहीं बताना चाहिए। मर्द थका हारा आता है, ना समझ औरतें पति के आते ही सब बातें पति को दाग देती। फिर वह और भी थका हारा, परेशान और उलझन में आ जाता है। फिर लो कलह शुरू। अतः औलाद की हर बात पति को नहीं बताना चाहिए। पति की भी बात हजम करने की आदत होनी चाहिए। माँ बनकर औरत के बड़े कर्तव्य होते हैं। ऐसे समय में औरत को ही धीरज में होना चाहिए। तुम तो राम राम करने को, सत्संग करने को ही काम समझ लेते हो, पर जब तक तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं होगा सत्संग बेकार होगा। अतः अपना व्यवहार ठीक करो। बेटा बेटी होते हैं तो मनुष्य बहुत खुश होता है, पर वही मोह में जलाकर मारते हैं और आदमी खुशी खुशी उनके मोह में जलता रहता है। जब मन परमात्मा में होता है तो काया निर्मल होती है। कबीर ने जब बहुत भजन किया तो बोला, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर। अतः भजन करो, भजन से ही काया निर्मल होती है। मनुष्य ऐसे ही भगवान नहीं मानता है, उसकी महिमा देखता है, उतना चमत्कार देखता है तब मानता है। अभी हम गृहस्थ में परमार्थ में ही रहते हैं। किसी की जीवन की रुकी हुई गाड़ी धक्का देकर चला देना भी परमार्थ है। अभी हमारे दिल में हमेशा यही रहता है कि तुम सबकी जीवन रूपी गाड़ी को चलाकर किनारे कर दें। अभी तुम में से किसी एक को भी कष्ट होता है तो हम बता नहीं सकते शब्दों में कि हमको कितना हार्दिक कष्ट होता है। तुम सब हमारे बच्चे हो, अतः तुम सबका कष्ट हमारा कष्ट है। हम इंद्रियों से जो भी पाप करते हैं, क्रिया करते हैं, वही कष्ट आता है। देखने में आता है कि दूसरे ने कष्ट दिया, पर अपनी ही क्रिया अपने को कष्ट देती है। लाख पूजा करो, यदि कर्म और क्रिया सही नहीं होगी तो वह पूजा सही नहीं होगी। हाँ, क्रिया सही होगी तो तुम पूजा नहीं भी करोगे तो पूजा मानी जाएगी। तुम खाली भगवान के दर्द प्रेम में आओ तो हम तुमको कभी बाहर नहीं निकालेंगे। इसलिए तुम परमात्मा की जय मनाओ। भगवान की महिमा में रहो तो तुमको दुख नहीं लगेगा। वास्तव में दुख है ही नहीं, अपना दुष्ट मन ही दुख पैदा करता है और रोता है। भगवान की महिमा देखो तो आनंद आ जाए, धन्यवाद में दिल डूब जाए। देखो कैसा बनाया भगवान ने संतरे को। संसार में तो आफत ही आफत है,
पर ज्ञान में ही आने पर हंसी आती है। आफत में भी जीना आना चाहिए। आखिर जीना तो है, फिर आफत को हर समय पालने सोचने से क्या फ़ायदा। आफत को भगवान को सौंप दो, आफत भी दूर हो जाएगी और तुम भी बच जाओगे। तुम राम राम करो। कबीर के राम में ताकत थी, क्योंकि वह दिल से जपता था। हम लोग खाली जीभ से जपते हैं। राम उतना मीठा लगे तभी राम से आराम आता है, तब राम ही तुम्हारा काम करता है। कहा है कि रथ हाँकूं पग धोऊं, जैसी रुचि देख भगत की वैसा भेष बनाओ। हमारा भजन स्वतंत्र है। और जगह है कि सन्यासी हो गए तो गृहस्थ में कैसे जाएं, ये बंधन है। हमारे यहाँ मन हो तो आओ, मन ना हो तो ना हो। तुम स्वतंत्र होकर भजन करो। मुझको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ तुम्हारा दिल से भजन मांगते हैं। हम जब तुमसे मांगते नहीं तो हमको क्या इच्छा। हमारे पास भगवान की कृपा से किसी बात की कमी नहीं। ज्ञान के 4 साधन: विवेक, वैराग्य, मुक्ति, इच्छा, षट संपत्ति। षट संपत्ति है शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, उपरति, उपरामता। इतने साधन अंदर ही हैं, इनको करो। ज्ञान घोर तपस्या है। इतना कठिन साधन करते करते भी मनुष्य फिर राग द्वेष में आ जाता है। प्रभु के भजन में राग द्वेष आता है तभी गुरु भगाता है। गुरु बार बार समझाता है, इनसे बचाता है। कोई तुमको सताता है तो सताने दो। किसी ने कुछ बोला तो तुमको कहाँ लगा? हाँ, तुम्हारे मन को लग जाती है। इसके मतलब है कि तुमने आत्मा नहीं जाना। तुम एक शब्द पर झगड़ा करते हो। जो भी राज्य गए हैं झगड़ों से ही गए हैं। सोने की लंका भी आज नहीं है, चली गई। तो जब कोई वस्तु स्थिर नहीं है तो झगड़ा क्या करना। ज्ञानी को बहुत कुछ सहना पड़ता है। तुम ज्ञान लेने आए हो, हमारी कक्षा में आए हो, तो हम तो तुमको डांटेंगे ही। तुम ज्ञान ले रहे हो, अतः तुमको ज्ञान के नियमों से चलना पड़ेगा। ज्ञानी को गम खाकर भी सहना पड़ता है। फिर तुम बड़े हो, तुमको सहना पड़ेगा। घर में सबसे बड़ा पिता होता है, उसको बहुत गम खाना पड़ता है। तुम घर में झगड़ा कलह करते हो, हमको तुम्हारा व्यवहार पसंद नहीं आता, अतः अपने व्यवहार को जल्दी जल्दी बदलो। जलन से कष्ट होता है, प्यार में आराम आता है। संतोष के बिना जीवन नहीं चल सकता। घर छोड़ दो, चीज़ छोड़ दो, अधिकार छोड़ दो, पर अपनी शांति ना छोड़ो। शांति ऐसी कीमती चीज़ है, परंतु चीज़ का लोभ तो छोड़ता नहीं। तो शांति आए तो कहाँ से आए। यहाँ मान अपमान जो कुछ भी होता है उसको सहना चाहिए। तुम कितने भाग्यशाली हो जो दिन रात सुबह शाम भजन करते हो। यह बड़े भाग की बात है। तुम भजन के लिए भागे भागे आते हो। तुम्हारी बड़ी कृपा है जो तुम्हारे लिए हम भी भागे भागे आते हो। तुम नित्य दर्शन करते हो, जाड़ा गर्मी बरसात भजन करते हो। तुमको कोई रास्ते में मिलता है उससे भी तुम भजन करा लेते हो। राम की फुलवारी बन गई है। नहीं तो कितने कितने दुख में मनुष्य पल रहा है। हम पर भी दुख आता है, पर भजन में भूले रहते हैं। रामकृष्ण कहते थे, कभी हम सड़क पर चलते थे, कहीं भजन की आरती घंटी की आवाज़ आती है तो हम झूम जाते हैं। दुखी बीमार को तुम ज्ञान देते हो तो उसको शक्ति मिलती है, पर गुरु को याद करके बोलो। हम भगवान भगवान करते हैं तो तुम समझते हो कि हम अपने को भगवान कहते हैं, पर हम अपने को नहीं कहते हैं। हमारे अंदर जो गुरु है उसी को कहते हैं। हम जब देह को भूलते हैं, गुरु को याद करते हैं, तभी ज्ञान बोल पाते हैं। अहम को छोड़ो, भगवान को गुरु को प्रणाम करो। गुरु का कर्जा चुकाया नहीं जा सकता। हाँ, भजन करो, राम नाम का रंग अपने रोम रोम में भर लो तो गुरु का कर्जा चुक सकता है। तुम खुद जपो, औरों को हरिनाम की महिमा सुनाओ, तो तुमको किसी बात की कमी नहीं होगी। हम तुम सबको प्यार करते हैं, पर जब तुम्हारा मन खराब हो जाता है तो हमको बहुत कष्ट होता है। हम सबको छोड़ सकते हैं, घर बार छोड़ सकते हैं, पर तुमको नहीं छोड़ सकते। तुम हम साथी मिल गए हैं तो तुमको कष्ट नहीं आएगा, हमको भी नहीं आएगा। दर्शन होवे साधु के, साहब आवे याद। भगवान तुम्हारे अंग संग हैं। तुम चिंता मत करो, भगवान सब तुम्हारा पूरा करेगा। जब हम छोटे थे तो गाते थे कि राम कहने का मज़ा जिसकी जुबां पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। वह आज हमारे जीवन में आ गया, तुम्हारी ज़िंदगी में भी आया है। तुम लगे रहो तो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। ये चाँद सूरज हवा सितारे सब तुम्हारे लिए हैं। भगवान सब भर देते हैं।
भगवान का भंडारा भरा होता है। ऐसे दीन बंधु दीनानाथ को तुम भजो, तुमको किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी। आज पूज्य गुरुदेव की अजब लीला देखी। पूज्य गुरुदेव ने स्वयं हाथों से सबको चाट टिक्की और गोलगप्पे खिलाए। क्या लीला है प्रभु तुम्हारी। मैंने उसी दिन सोचा था कि आज घर में आलू की टिक्की बनाकर खिलाऊंगी। वही इच्छा यहाँ अंतर्यामी भगवान ने उसी दिन पूर्ण की जिस दिन मेरी इच्छा थी। मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि जो इच्छा मन में अभी आ जाती है वह अंतर्यामी पूज्य गुरु जी को लगता है जैसे सुनते रहते हैं और तुरंत पूर्ण भी कर देते हैं। घर मायने मन, मन में बुलाओ भगवान को। तुम तो स्थूलता में भगवान को अपने घर बुलाते हो। अरे घर तो तुम्हारा मन है, मन में बुलाओ। जो घर बार छोड़कर दूसरे की सेवा में जाते हैं उनको महान समझो। तुम भी किसी की सेवा करने जाओ तो निष्काम होकर जाओ। खाना पीना अपने साथ रख कर जाओ। जिसकी सेवा करने जाओ उससे किसी चीज़ की खाने पीने की इच्छा मत करो। यही निष्काम सेवा है। मिल गया तो प्रभु का शुक्राना करो, ना मिले तो मन भी खराब मत करो। भगवान तुमको भर देगा। तुम किसी को कुछ भी दो तो निष्काम होकर दो। उससे किसी भी प्रकार की प्राप्ति की आशा न रखो तो भगवान उससे अधिक भर देता है। तुम तो कपड़ों से बर्तन खरीद लेते हो। अरे वही कपड़े किसी गरीब को दो तो उसका तन ढके तो तुमको भी भगवान भरपूर देगा। हमने तो कपड़ों से कभी बर्तन नहीं लिया तो आज बर्तनों की कमी नहीं है, किसी बात की भी कमी नहीं है। अतः दान दो गरीब को, लेकिन देश काल और पात्र देखकर दान देना चाहिए। गीता में साफ लिखा है कि दान देश काल और पात्र देखकर देना चाहिए। संतोषम परम सुखम। अतः निश्चय करो कि जो प्रभु देगा वह ले लेंगे, जो नहीं देगा तो उसकी आशा नहीं रखेंगे। क्या भी होता है आराम में रहो, हरिओम भजो। भाग्य में जो होता है वह मिलता है, जो नहीं होता है वह लाख यत्न करने पर भी नहीं मिलता। अतः चिंता क्या करना, कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, इसकी तुम में अकल होनी चाहिए। पर तुम समझते नहीं, बड़बड़ करते रहते हो। तुम हर समय निगाह दूसरे पे होती है ना, तो हम नहीं समझ पाएंगे। जब निगाह दूसरा मन पे होएगी, मतलब मन ही अपना दूसरा बना के रखेंगे, तब आराम होगा। और दूसरे पे निगाह है तो लेना देना खाना पीना सब में हम दूसरा देख के ज्ञान अध कचरा ले लेंगे कि गुरु जी ने कहा लेके जाओ, लेके जाएंगे। इच्छा नहीं रखना है, इच्छा नहीं रखेंगे। वो देगा तो भी मना करेंगे, वो नहीं देगा दूसरे को दे देगा तो हम को करेंगे कि हमें नहीं दिया उसको दे दिया। हमें कम प्यार करता है, उसे ज्यादा प्यार करता है। ये मन की गति है, क्योंकि मन में ही रहते हैं। मन को देखना दूसरा बना के नहीं रखते हैं। दूसरा मन को बनाए तो बड़ा आराम हो जाए। दूसरा हम लोगों को बनाना है मन को। दूसरा अपने जो विचार है उनको दूसरा बना के दुश्मन मान के उनको देखने वाले बन जाओ, सजग रहो। गुरु जी के मन ही दुश्मन है, दूसरा कोई दुश्मन नहीं है। और उसी मन को हम अच्छा समझ रहे हैं तो कैसे हम पार हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे में तो हम खोट देख रहे हैं, नाम रूप देख रहे हैं, परमात्मा कहाँ देखते हैं। हम परमात्मा आत्मा सब बन गए। हम मन को देख ही नहीं रहे। मन को कभी आज तक दुश्मन बनाया ही नहीं। हमेशा सामने एक दुश्मन पैदा रखे रहे और एक दोस्त पैदा करेगा। गुरु जी ने कहा था मुझे नीत मानो और मन को अपने दुश्मन बना दो, तो देखो क्या होता है। तो ज्ञान तो सुन रहे हैं, लेकिन अभी इस ज्ञान को सुन के अंदर कौन जा रहा है, आवाज दीजिए। नहीं तो ऐसा रुकता है, ऐसा रुकने गुरु जी की कृपा ऐसी कि ऐसा रुक जाएगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये मन रोका गया है और रोक के कार्य हुआ, ये पता ही चलेगा। ये बिल्कुल राइट बात बता रहे हैं। अगर आपके अंदर सजगता आ गई तो आप अपने मन को देखने वाले बन गए, तो तब तो आपको दूसरा के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, समय नहीं है। कोई बात बोले, कोई कुछ कहे तो बात अलग है, उसके मन की बोल दो, बता दो उसे। अन्य का कोई समय नहीं है अपने पास। एक दुश्मन से अंदर ही पाला
लड़ाई लड़ी जा रही है, दूसरे से क्या करेंगे? ज्ञान सुन के जरूर अंदर झांकना जरूर चाहिए, अंदर जाने की कला सीखनी चाहिए। तभी बोले रास्ता तो बोले मन को हटा के ही पैदा होगा, अंदर निकलेगा। खुलजा सिम सिम कैसे खुलेगा? जब वो हट जाएगा तब विचार से गुरु के चला जाएगा। दरवाजा कब खुला? नंगा जब उसमें था खुलजा सिम सिम बंद हो जाए सिम सिम, तो वो बोलना पड़ता था ना। ऐसे ही है ये दरवाजा, गुरु के वचन को लेकर ही अंदर जाना पड़ेगा कि मन को देखने वाले बन जाओ, उसके साथ मिलकर कर्म करने वाले ना बनो। जब तक मन ज्योत स्वरूप तुम्हारी और हमारी प्रकट नहीं होगी तब तक। बोले कब तक? तब तक अपने स्वरूप को प्रकट तो कर लो, उसमें बैठ तो जाओ पहले। अभी तो कितना चिढ़ना, कितना कल्पना, दूसरे को देखकर कितना समय दूसरा दुश्मन बनाए रखना है, जबकि वो परमात्मा है। हम दुश्मन बनाए रखते हैं। दूसरे हम आत्मा, दूसरी परमात्मा, दूसरी आत्मा पर आत्मा, दूसरी आत्मा। हाँ, विचार रहता है। घटनाक्रम कोई घट जाए बस देखो भी कैसे उथल पुथल हो जाएगी। नाम रूप देख के लड़ने झगड़ने की तुरंत शुरू हो जाएगी। सब कायदा कानून अदब मर्यादा सब भूल के, प्रेम भी भूल जाएंगे, मर्यादा भी भूल जाएंगे, अदब भी भूल जाएंगे, कहाँ बैठे हैं ये भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। जय गुरुदास। भजन गा देते हैं, बस 2 मिनट बच रहा है। प्रभु ऐसा करो अब यतन, लगन मेरी छूटे ना, तेरे प्यार की ऐसी लगन, गुरु जी अब छूटे ना। प्रभु ऐसा करो अब यतन, लगन मेरी छूटे ना। नित उठ गुरुवर दर्शन करने, तेरे द्वारे आऊं मैं। नित उठ गुरुवर दर्शन करने, तेरे द्वारे आऊं मैं। जब आऊं तेरे दर पर गुरुवर, तेरी ही हो जाऊं मैं। जब आऊं तेरे दर पर गुरुवर, तेरी ही हो जाऊं मैं। हो जाऊं मैं ऐसी मगन, लगन मेरी छूटे ना। हो जाऊं मैं ऐसी मगन, लगन मेरी छूटे ना। तेरे प्यार की ऐसी लगन, गुरु जी अब छूटे ना। अब तक गुरुवर मैंने तुमसे आँख मिचौली खेली रे। अब तक गुरुवर मैंने तुमसे आँख मिचौली खेली रे। तुमने मुझको प्यार किया पर मैं ना समझी पगली रे। तुमने मुझको प्यार किया पर मैं ना समझी भोली रे। फिर हो न कभी ये गलती, लगन मेरी छूटे ना। फिर हो न कभी ये गलती, लगन मेरी छूटे ना। तेरे प्यार की ऐसी लगन, गुरु जी अब छूटे ना। बार बार ये छोड़ा पकड़ी, लगती नहीं भली है।
बार बार ये छोड़ा पकड़ी लगती नहीं भली है। गुरु मिला कर तार तो फिर काहे की कमी है। गुरु मिला कर तार तो फिर काहे की कमी है। गुरु दीना यही वरदान लगन मेरी छूटे ना। गुरु दीना यही वरदान लगन मेरी छूटे ना। तेरे प्यार की ऐसी लगन गुरु जी अब छूटे ना। तेरे प्यार की ऐसी लगन गुरु जी अब छूटे ना। गुरु ऐसा करो अब यतन लगन मेरी छूटे ना। तेरे प्यार की ऐसी लगन गुरु जी अब छूटे ना। जय गुरु। जय बोलेगा। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु।